Assalamu alaikum students. This is part 1 of our CS 411 assignment 2 और इसमें मैं सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ बताता चलूँ कि इस वीडियो का मकसद ये नहीं कि आप लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, बल्कि इस वीडियो का जस्ट एक ही पर्पस है और वो ये है कि आप लोगों को खुद से ये असाइनमेंट्स इवन आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स खुद से डेवलप करना आना चाहिए। तो सबसे पहले हम आपकी जो है इस असाइनमेंट का एक हल्का सा ओवरव्यू करेंगे और उसके बाद हम जो है फोकस करेंगे हमारे काम पे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे गौर करें प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो हमें एक कंसोल एप्लीकेशन बनाना है विजुअल स्टूडियो में और जिसमें हम हमारी ये असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकेंगे। तो अगर तो आप लोगों ने असाइनमेंट रीड नहीं की तो आप अच्छे से रीड करें, आपको पता चलेगा कि हमने बनाना क्या है। और अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो फिर आपको अच्छे से पता चलेगा कि हम बना क्या रहे हैं। तो इसमें आपकी आईडी पे भी डिपेंड करती है जो रीडिंग आपने इंटर करनी होगी। तो उसके 3 पार्ट्स होंगे, उसमें से ही आपने इनपुट करना होगा, उसके अलावा आप इनपुट नहीं करेंगे। तो इसमें कुछ करंट मीटर की रीडिंग्स 1000 फिक्स्ड है, तो इसी में से आपने अपनी प्रीवियस रीडिंग निकालनी है और जो कंज्यूम्ड यूनिट्स होंगे उस पे आपने जो बिल कैलकुलेट का फॉर्मूला है वो हमने अप्लाई करना है और टोटल बिल हमने निकालना है। तो यहाँ पे देखें कि जैसे ही हम रीडिंग इंटर करेंगे तो हमारे पास एक फॉर्म ओपन होगा जिसके अंदर एक इस तरह का बटन लगा हुआ होगा और ये भी है कि हम इस बटन को अपने हिसाब से कर सकते हैं, इसका इंटरफेस चेंज कर सकते हैं। तो इसके बाद हम जो है जैसे ही हम जनरेट बिल के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें कंज्यूम्ड यूनिट्स मिलेंगे कि हमने कितने यूनिट्स हैं हमारे पास। तो उसके बाद आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारी जो रीडिंग होगी उस पे अप्लाई होगा, ये फॉर्मूले के हिसाब से ऑपरेट होगा और उसके बाद हमारा जो है टोटल बिल निकलेगा। तो अगर तो हमारे पास 300 यूनिट्स हैं तो उस पे 10 रुपये के हिसाब से पर यूनिट चार्ज होगा। अगर 500 हैं तो 500 में से 300 10 रुपये के हिसाब से और 200 जो है वो 15 रुपये के हिसाब से चार्ज होंगे। और अगर 500 से ज़्यादा हैं तो फिर वो 20 रुपये के हिसाब से चार्ज होंगे। इस तरह इन्होंने एक एग्जांपल भी दिया कि अगर 700 हैं तो 700 में से 310 रुपये के हिसाब से, 200 15 और 500 से जो अबव हैं मतलब कि 200 तो वो होंगे 20 रुपये के हिसाब से चार्ज होंगे। तो ये हमारी असाइनमेंट है और सेकंड पार्ट में हमने ये डिस्कस करना है कि किस तरह आपने एक गिफ फाइल जो है क्रिएट करनी है और आपने अपनी कौन कौन सी .cs की फाइल्स अपनी आईडी के साथ आपने अटैच करनी है, आर बनानी है और किस तरह आपने अपलोड करना है। तो लेट्स फ्लिप टू द विजुअल स्टूडियो। मेरे पास विजुअल स्टूडियो 2019 है, आप इसको जो है visualstudio.com से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं इसको ओपन करता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, तो इसमें मैं एक कंसोल एप्लीकेशन जो है क्रिएट करूँगा। तो इसको मैं जो है अपनी आईडी के नाम से क्रिएट करूँगा, BC19012345 तो इसको मैं क्रिएट करूँगा। इट टेक्स सम सेकंड्स। अब इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ और हम कंसंट्रेट करते हैं हमारे इस असाइनमेंट पे जो हम यहाँ पे बना रहे हैं। तो इसमें हम लिखेंगे कि इंटर द प्रीवियस रीडिंग। तो सबसे पहले हमें यही कंसोल डॉट राइट लाइन करना था कि इंटर द प्रीवियस रीडिंग और उसके बाद हम रीडिंग लेंगे यूज़र से, यूज़र इनपुट जो होगा। तो हम लेंगे कंसोल डॉट रीड लाइन, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि मैं एक ट्राई कैच ब्लॉक लूँगा। ये जस्ट इसलिए है कि जब भी हमारे ट्राई के ब्लॉक में अगर कोई इशू आता है तो कैच में वो एक्सेप्शन जो है थ्रो होगी और उसको फिर हम हैंडल कर सकते हैं अपने तरीके से। लेकिन इसमें असल में हमने कैच में हमने
एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करना, बल्कि एक ऐसा मैसेज शो करवाना है जिससे यूज़र को पता चले कि उसने रॉन्ग रीडिंग एंटर की है। तो इसमें मैं क्या करूँगा कि मैं रीडिंग के नाम से एक इंट डाटा टाइप का वेरिएबल लूँगा और इसमें मैं कन्वर्ट करूँगा इंटीजर में जो यूज़र इनपुट होगा। ठीक है, अगर तो वो सक्सेसफुली इसमें कन्वर्ट हो जाता है तो वेल एंड गुड, और फिर हम नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। अगर वो नहीं होता तो इसी तरह मैं क्या करूँगा कि मैं फिर से कंसोल डॉट राइट लाइन लिखूँगा और प्लीज़ इंटर वैलिड रीडिंग, और यहाँ पे मैं एक गो टू का एक कीवर्ड यूज़ करूँगा इनपुट अगेन के नाम से। ठीक है, ये क्या करेगा कि अगर हमने जो भी इनपुट किया है वो अगर ठीक नहीं, मतलब कि वो स्ट्रिंग है या कोई भी और डाटा टाइप है जो कि इंटीजर नहीं है, तो उस कंडीशन में ये एक्सेप्शन में आएगा, कैच में आएगा, और फिर से हम इसको एक गो टू स्टेटमेंट हमने इसलिए लगाया कि दोबारा से यूज़र इसमें अपनी जो है वो एंटर करेगा इनपुट, और फिर हम उसका आउटपुट इनपुट जो स्ट्रिंग इंटर होगी वो फिर देखेंगे, फिर भी ना कन्वर्ट हुआ तो फिर एक्सेप्शन आएगी और फिर दोबारा से यूज़र से इनपुट लेगा, और जब सक्सेसफुली कन्वर्ट कर लेगा तो वो हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक न्यू लाइन का भी एक टैग इंटर कर देता हूँ। इसके बाद मैं आपको ये बताऊँ कि अब हमारे पास हमारे सॉल्यूशन में जस्ट एक ही प्रोजेक्ट है, तो ये कंसोल एप्लीकेशन है, इसमें हम कहीं से भी ऐड नहीं कर सकते विंडोज़ फॉर्म। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सॉल्यूशन पे राइट क्लिक करेंगे हम, और हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे न्यू प्रोजेक्ट ऐड करेंगे और हम विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन को ऐड करेंगे। तो आप ये देखें, ये रहा आपके पास। इसमें आपने ये भी कंफर्म करना है कि आपके पास ये विंडोज़ फॉर्म ऐप है जो कि .NET कोर है, और एक है आपके पास .NET फ्रेमवर्क से भी हो सकता है। ये देखें, ये भी है आपके पास। तो ये मैं नेक्स्ट करता हूँ उसको सिलेक्ट करके, और इसका हम कोई भी नाम रख सकते हैं। विंडोज़ फॉर्म, आप कोई भी और नाम रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। अब हमारे पास सेकंड प्रोजेक्ट भी हमारे एक ही सॉल्यूशन में ऐड हो चुका है। अब इसको हमने हमारी इस कंसोल में एक्सेस करना है। तो हाउ कैन यू वी डू इट? तो हम क्या करेंगे कि हमारी डिपेंडेंसीज जो इसमें हमारे कुछ फ्रेमवर्क्स, कुछ रेफरेंसेस होते हैं जो एप्लीकेशन में यूज़ होते हैं, तो इसी में मैं राइट क्लिक करूँगा और ऐड प्रोजेक्ट रेफरेंस करूँगा। तो इस सॉल्यूशन में जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे तो वो हमें यहाँ पे शो हो जाएंगे। अभी हमारे पास इसके अलावा दूसरा प्रोजेक्ट विंडोज़ फॉर्म का है, तो वो हमें लिस्ट में शो हो गया। मैंने उसको सिलेक्ट किया है और ओके कर दिया है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारे कंसोल के प्रोजेक्ट में हमारा विंडोज़ फॉर्म का प्रोजेक्ट जो है एज अ रेफरेंस ऐड हो चुका है, और इसको मैं अब यहाँ पे ऐड कर दूंगा, इसकी असेंबली यूजिंग नेम स्पेस इसकी ऐड कर दूंगा। और अब इस प्रोजेक्ट में एक फॉर्म है हमारे पास, फॉर्म 1 के नाम से, जो कि जैसे ही हमने क्रिएट किया इस प्रोजेक्ट को तो वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास था, जो कि ये है हमारे पास। तो इसको मैं थोड़ा सा स्मॉल कर देता हूँ साइज में, और मैं सेव ऑल कर देता हूँ। ये इसकी जो है CS की फाइल है, और इसमें हम क्या करेंगे कि फॉर्म मैं इसका एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, एक न्यू इंस्टेंस इसका जनरेट हो रहा है, form1 डॉट शो डायलॉग। तो ये हमें उसको शो करवा देगा, लेकिन इससे पहले हमें रीडिंग भी वहाँ एज अ पैरामीटर किसी भी तरह से हमें उस पेज, इस फॉर्म पे हमें ये रीडिंग देनी है। तो हम सिंपल क्या करेंगे कि जब हमने इस फॉर्म को उधर एक्सेस कर ही लिया है तो सिंपल हम यहाँ पे एक ग्लोबल प्रॉपर्टी क्रिएट करेंगे जो कि होगी इंट डाटा टाइप और रीडिंग के नाम से। तो मैं यहाँ पे
सेव कर देता हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ, शो होने से पहले फॉर्म पे जो एक रीडिंग के नाम की प्रॉपर्टी है उसको मैं यहाँ से जो रीडिंग मेरी इंट है वो मैं दे दूँगा और डायलॉग शो करवा दूँगा। सिंपल। तो यहाँ तक क्लियर हो चुका। इसके बाद हमारा यहाँ पे डिज़ाइन रह जाता है, तो मैं यहाँ पे व्यू में आऊँगा और मेरा टूल बॉक्स यहाँ पे मिसिंग है तो मैं उसको यहाँ पे पिन कर लूँगा और यहाँ से मैं सिंपल एक बटन पिक एंड ड्रॉप करूँगा और इसको मैं साइज़ में छोटा बड़ा कर सकता हूँ अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। आप इसको अपनी मर्ज़ी के हिसाब से करें। मैं F4 प्रेस कर रहा हूँ यहाँ पे, या आप इसकी प्रॉपर्टीज़ भी निकाल सकते हैं इधर से, और इसका मैं टेक्स्ट सिंपल इसका एक टेक्स्ट जो है चेंज कर रहा हूँ। आप बाकी की प्रॉपर्टीज़ को भी रीड कर सकते हैं। जनरेट बिल। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, सिंपल इस पे डबल क्लिक करूँगा और इसका एक इवेंट जनरेट हो जाएगा। तो ये हो गया। तो इसके इवेंट जनरेट होने के बाद ये देखें, आपको इधर से भी थोड़ा सा दिखा दूं कि इस पे जैसे ही क्लिक होगा तो हमें एक मैसेज बॉक्स शो होना चाहिए कि कंज्यूम्ड यूनिट्स 211 या जो भी होंगे वो हम यहाँ पे शो करवाएंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि हमारे पास रीडिंग में अब रीडिंग आ चुकी है। यहाँ पे जैसे ही ये फॉर्म शो होगा और इसके बटन के क्लिक होने से पहले हमें इस रीडिंग को सही से हमें कंज्यूम्ड यूनिट्स में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, कंज्यूम्ड यूनिट्स। तो इसके बाद यूनिट्स कैसे निकालेंगे, 1000, जो कि हमें एक कंडीशन दी गई है कि आपने इसी में से ही निकालने हैं और ये फिक्स्ड हैं जो कि करंट मंथ के हैं और हमारी प्रीवियस मंथ रीडिंग जो होगी वो ये आ गई। तो सिंपल ये उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी और वो ये यहाँ आ गई और मैं यहाँ पे एक मैसेज बॉक्स शो करवाऊँगा, मैसेज बॉक्स डॉट शो। तो इसमें मैं सबसे पहले टेक्स्ट शो करवाऊँगा, कंज्यूम्ड यूनिट्स। तो इसमें मैं प्लस कर दूंगा और कंज्यूम्ड यूनिट्स के वेरिएबल को यहाँ पे, और यहाँ पे कॉमा लगेगा और यहाँ पे हमारा जो कैप्शन का ऊपर वाला आएगा यूनिट्स के नाम से मैं कर देता हूँ और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि मैसेज बॉक्स बटन्स डॉट ओके, मैं सिंपल एक ओके का बटन लगा देता हूँ। और अब हम क्या करेंगे कि अब हमारे पास ओके का बटन आ चुका है और इसकी इनपुट को हम कैप्चर करेंगे, रिजल्ट। तो रिजल्ट में हमारे पास ये आ जाएगा और इसमें मैं इफ की कंडीशन लगाऊंगा, रिजल्ट इक्वल टू डायलॉग रिजल्ट डॉट ओके। मतलब ये जो मैसेज बॉक्स हमारे पास शो होगा, अगर इस पे ओके के बटन पे क्लिक हुआ है तो क्या होगा कि नेक्स्ट हम ये जो चीज़ है वो करेंगे। तो वो क्या है, सबसे पहले अब हमें क्या करना है कि हमें कैलकुलेट करना है बिल। तो उसका है एक फॉर्मूला हमारे पास, वो है ये। इसको आप अपनी आईडी से जो है यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो ये कैसे करेंगे, हम बटन से बाहर मैं इसको करता हूँ, कैलकुलेट बिल, यहाँ पे आप इसको अपनी आईडी से करेंगे। ठीक है। तो इसमें अब देखें कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट 3 कंडीशंस हैं हमारे पास इफ की, और इस जो मेथड की टाइप है वो है इंट, वॉइड नहीं है, ये रिटर्न टाइप है इसकी। तो इसके पैरामीटर में हमारे पास यूनिट्स हैं, कुछ यूनिट्स हम इसको प्रोवाइड करेंगे और फिर इस पे कंडीशंस लगी हैं, चेक करेगा कि ये 300 से कम है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर दो, 500 से कम है तो पहले 300 का जो है वो पर यूनिट के हिसाब से जो चार्ज है वो बनाएगा। उसके बाद जो है हमारे ये जो यूनिट्स हैं वो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेगा और फिर इसको यहाँ पे 300 आता है और फिर हम इसको 15 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे और फिर इसको रिटर्न कर देंगे अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है, अगर 500 से कम है तो उसके बाद अगर 500 से ज़्यादा हैं तो फिर 310 के हिसाब से, 215 के हिसाब से, और बाकी के जो यूनिट्स होंगे उसमें से हम ये जो कर चुके हैं इसका हिसाब निकाल के जो बाकी यूनिट्स बचेंगे वो 700 हो 800 हो जितने भी हों उसको हम 20 से मल्टीप्लाई करके रिटर्न करवा देंगे। तो सिंपल अब हमने क्या करना है कि अब हम इस मेथड को यहाँ पे कॉल करेंगे और
यहाँ पे हम इसको यूनिट्स प्रोवाइड करेंगे, कंज्यूम्ड यूनिट्स हमारे पास है। अब ये मेथड कुछ हमें रिटर्न कर रहा है, कुछ दे रहा है, तो इसको हम यूज़ करेंगे। तो हमारे पास जो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, जैसे मैं ये वेरिएबल में ले लूँ अगर वैल्यू, तो जो वैल्यू आएगी वो होगा हमारे पास टोटल बिल। ठीक है जी, तो वो टोटल बिल होगा। और इसी तरह का एक और मैसेज बॉक्स मैं यहाँ पे भी शो करवाऊँगा। हम शुरू से लेकर अब तक जो है एप्लीकेशन बनाए जा रहे हैं, लेकिन हमने अभी तक रन नहीं की। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि हम ठीक कोड कर रहे हैं, तो हम एंड पे ही अपना आउटपुट देखेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपल टोटल बिल देखता हूँ और यहाँ पे प्लस साइन लगा के टोटल बिल जो होगा वो यहाँ पे ऐड कर देंगे हम। लें जी, ये हो गया हमारा। और अब हम देखते हैं कि हमने ठीक कोड किया है या नहीं। तो इसको हम क्या करेंगे, इसकी एक और प्रॉपर्टी है हमारे पास जिसको हम सेंटर में करेंगे हमारी स्क्रीन के, विंडोज़ डिफ़ॉल्ट लोकेशन या हम सेंटर स्क्रीन। तो ये हो गया हमारे पास। तो जो मैसेज भी हमें शो होंगे वो भी सेंटर में ही शो होंगे। तो अब मैं इसको करता हूँ रन। लें जी, ये हमारे पास अब रनिंग फॉर्म में है हमारी जो एप्लीकेशन है। तो इंटर द प्रीवियस रीडिंग, फ़र्ज़ किया मैं ASDF दे देता हूँ, इंटर कर देता हूँ, तो वो एक्सेप्शन में चला गया। ठीक है, तो उसने हमें प्लीज़ इंटर वैलिड रीडिंग, और जो स्लैश एन डाला था उसने एक लाइन रो ब्रेक करवा दी और फिर से हमें दे दिया गो टू की स्टेटमेंट में जाके इंटर द प्रीवियस रीडिंग। अब मैं रीडिंग कौन सी दे सकता हूँ, जो मुझे कहा गया था हम वही रीडिंग दे सकते हैं, इसके अलावा नहीं दे सकते। कि कैसे, कि अब हमारी ये आईडी है, ये तीन, ये वाले नेक्स्ट वाले तीन और ये फर्स्ट वाले तीन, इनमें से कोई भी ऑप्शन हम एज अ प्रीवियस रीडिंग के तौर पे दे सकते हैं। तो जो मेरे पास, फर्ज किया कि ये मेरी आईडी है, मैं 4 5 6 इसकी रीडिंग दे देता हूँ। मैंने इसकी जैसे ही 4 5 6 रीडिंग दे के इंटर किया तो उसने मुझे एक फॉर्म ओपन कर दिया जैसा कि हमें करना चाहिए था। तो इस जनरेट के बिल पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो मुझे कंज्यूम्ड यूनिट्स मिलेंगे। कंज्यूम्ड यूनिट्स मुझे कैसे मिले हैं, 4 5 6 जो है हम क्या करेंगे, 1000 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये 544 ही हमें बचे। और अब 544 जो हैं हमारे पास ये यूनिट्स हैं और इसको हमने करना है यूनिट्स के हिसाब से। तो इस पे मैं जैसे ही ओके करूँगा तो मुझे मेरा टोटल बिल यहाँ पे मिल जाएगा। तो वो हमें मिला है ये, जो कि आई थिंक देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद द टोटल। तो अभी हम इसको कैलकुलेट करते हैं 455 को, सॉरी 544 को। तो सबसे पहले हम 300 का निकालेंगे, ठीक है, वो हमारे पास बनता है 3000। इसके बाद हम 200 का निकालेंगे जिसका हमारे पास है 15, तो ये भी हमारे पास 3000 बना, तो ये हमारे पास हो गया 6000। तो इसके बाद 44, तो इस ये 500 से ज़्यादा है तो इसको हम 20 से, और इसको हम ऐड कर देंगे 6000 में। तो ये कुछ ये रीडिंग बनती है 6880, 6880। तो ये 544 जो है ये उसमें जो है इसको नहीं दिखाना चाहिए। तो ये हम अभी फाइंड आउट करते हैं कि ये कहाँ से जो है हो रहा है ये। सो हमने असल में किया था कॉपी पेस्ट, तो उसी की वजह से ये हुआ। ये कंज्यूम्ड यूनिट्स हमने, क्योंकि टाइम को शॉर्ट करने के लिए कि वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो, तो मैंने इसी मैसेज को कॉपी किया था और यहाँ पे पेस्ट करके टोटल बिल और इसके आगे टोटल बिल लगा के तो फिर से स्ट्रिंग कैनकेटिनेट कर दी थी जो हमारे कंज्यूम्ड यूनिट्स हैं। तो इसको अब मैं हटा देता हूँ, सिंपल, और मैं सेव करता हूँ और मैं फिर से रन करता हूँ।
तो हमने कैलकुलेशन कर ली है अपने कैलकुलेटर पे। तो मैं फिर से अपनी आईडी का जो लास्ट 3 डिजिट्स हैं वो दे रहा हूँ। फिर से ये आ गया, जनरेट बिल कर रहा हूँ 45544 और ये हमारे पास टोटल जो हमारा बिल है वो आ चुका है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को फिनिश करता हूं और अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि किस तरह से हमने हमारे इस पूरे प्रोसेस की एक गिफ फाइल बनानी है और कौन सी फाइल हमने अटैच करनी है और आर बनानी है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी इस वीडियो में जो भी मैंने बातें की या जो भी समझाया, जैसे कोड किया, आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। और अगर नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।